हर महान सफलता की शुरुआत एक विचार से होती है। एक विचार जो भीतर से जन्म लेता है, धीरे धीरे एक जुनून बनता है, फिर एक संकल्प और फिर वो दुनिया को बदल देता है। ये पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच यही सिद्ध करती है कि समृद्धि पहले बाहर नहीं बल्कि अंदर पैदा होती है। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है, वो अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर सकता है। ये जीवन का वो रहस्य है जो नेपोलियन हिल ने दुनिया के सबसे सफल लोगों के जीवन से सीखा और इस एक सूत्र में पिरो दिया। इस पुस्तक की शुरुआत होती है एक अदृश्य शक्ति से, वो शक्ति जिसे हम सोच कहते हैं। सोच वो बीज है जिससे सृजन का वृक्ष उगता है, और ये वृक्ष तभी फलता है जब उसमें निरंतरता, भावनात्मक ऊर्जा और अटूट विश्वास डाला जाए। जब एक साधारण मनुष्य ये ठान लेता है कि वो अमीर बनेगा और उस विचार को बार बार सोचता है, उसे महसूस करता है, तो वो विचार धीरे धीरे उसकी चेतना को बदल देता है। उसकी आदतें, उसका रवैया, उसके निर्णय सब बदलने लगते हैं। यही परिवर्तन उसके भाग्य का निर्माण करता है। लेकिन ये सब तब होता है जब विचार केवल तात्कालिक प्रेरणा नहीं बल्कि दीर्घकालिक जुनून बन जाता है। विचार जब तक केवल सतह पर होता है, वो हवा की तरह उड़ता रहता है। लेकिन जब वही विचार आत्मा में उतरता है, तब वो चट्टान बन जाता है। नेपोलियन हिल यही कहते हैं कि अमीरी केवल बैंक बैलेंस में नहीं, आत्मा के बल में होती है। सफलता किसी जादू से नहीं आती, वो योजना से आती है, निरंतरता से आती है और उस शक्ति से आती है जो मनुष्य के भीतर छिपी होती है। लेकिन अधिकतर लोग इस शक्ति को कभी पहचानते ही नहीं। वे अपने हालात को दोष देते हैं, भाग्य को दोष देते हैं, समाज को दोष देते हैं, जबकि वास्तव में उनका सबसे बड़ा शत्रु उनका असंयमित और असंगठित मन होता है। हिल बार बार इस पुस्तक में इस तथ्य को दोहराते हैं, आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनते हैं। यदि आप खुद को गरीब मानते हैं तो आपकी चेतना गरीबी के अनुरूप कार्य करेगी। यदि आप खुद को अमीर सोचते हैं तो आपकी चेतना धन और अवसरों को अपनी ओर आकर्षित करने लगेगी। कई लोग ये मानते हैं कि अमीरी केवल पैसे की बात है, लेकिन हिल स्पष्ट करते हैं कि वास्तविक अमीरी में मानसिक शांति, स्वास्थ्य, अच्छे संबंध और संतुलन भी शामिल हैं। जब आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल होते हैं, तब आप सचमुच अमीर होते हैं, और इसके लिए आपको अपने विचारों को आदेश देना सीखना होगा। याद रखिए, सोच बेतरतीब हो सकती है, लेकिन अमीरी एक सुनियोजित सोच का परिणाम होती है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। यही इस पुस्तक का मूल है। आपका मस्तिष्क एक चुंबक है, वो उन्हीं विचारों और अनुभवों को आकर्षित करता है जो उसमें गहराई से डाले गए हैं। नेपोलियन हिल ने इस सिद्धांत को केवल सिद्धांत नहीं रहने दिया, उन्होंने इसे क्रिया में बदलने के लिए कुछ आवश्यक कदम बताए। सबसे पहला है स्पष्ट इच्छा। जब तक आपकी चाह अधूरी, अस्पष्ट और डगमगाने वाली है, तब तक आपकी चेतना भी भ्रम में रहती है। लेकिन जब आप ये स्पष्ट कर लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं, कितनी मात्रा में चाहते हैं, कब तक चाहते हैं, तो आपका मन एक लक्ष्य पर केंद्रित हो जाता है। यही फोकस वो ऊर्जा बनता है जिससे विचार वस्तु में बदलता है। फिर आता है विश्वास। जब आप विश्वास करते हैं कि आप वो पा सकते हैं जो आप चाहते हैं, तब वो विश्वास एक आत्मसंवाद बन जाता है। आप अपने ही विचारों को बार बार दोहराते हैं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये प्राप्त करूंगा, और ये दोहराव आपकी आत्मा में उतरने लगता है। इसके बाद आता है ऑटो सजेशन यानी आत्मसंकेत। यह वह प्रक्रिया है जिसमें आप अपने मन को बार बार निर्देश देते हैं, जैसे मैं हर दिन सफलता के और निकट जा रहा हूं, या मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे सफल बनने के लिए चाहिए। जब ये आत्मसंकेत गहराई से दोहराए जाते हैं, तब वे आपकी आदतें बदलते हैं, आपकी कार्यशैली बदलती है, और यही वो प्रक्रिया है जिससे अंदर का विचार बाहर की परिस्थिति बनता है। हिल ये भी कहते हैं कि आपको विशेष ज्ञान अर्जित करना चाहिए। केवल सामान्य ज्ञान काफी नहीं है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको उस क्षेत्र का गहरा ज्ञान होना चाहिए, और यह ज्ञान स्कूल या कॉलेज में नहीं बल्कि अपने जुनून, अनुभव और सतत अध्ययन से आता है। जब आप उस ज्ञान को एक निश्चित दिशा में प्रयोग करते हैं तो वो शक्ति बन जाता है। इसके साथ ही हिल ने कल्पना की शक्ति को रेखांकित किया है।
आपका मस्तिष्क जब रचनात्मक रूप से सोचता है, तब वो ऐसे विचार उत्पन्न करता है जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं थे। यही नवाचार, यही रचना, व्यापार, कला, विज्ञान और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता लाती है। कल्पना वह ब्रिज है जो आपके अदृश्य विचारों को दृश्य परिणामों में बदलती है। लेकिन केवल सोचना और कल्पना करना काफी नहीं। हिल कहते हैं, निर्णय लेना अनिवार्य है। सफलता उन लोगों की होती है जो निर्णय लेने में देर नहीं करते और जब लेते हैं तो डटे रहते हैं। असफल लोग अक्सर संकोच करते हैं, डरते हैं और बार बार बदलते रहते हैं। निर्णय में स्थिरता वह गुण है जो विचार को क्रिया में बदलता है, और क्रिया ही सफलता का जन्म स्थान है। हिल ने जिस एक और गूढ़ शक्ति को उजागर किया है, वो है संगठित योजना। सोच, इच्छा, कल्पना सब व्यर्थ हैं अगर उनके साथ स्पष्ट योजना और सतत क्रिया नहीं जुड़ी हो। यह योजना वह रोड मैप है जो आपको विचार से परिणाम तक ले जाती है, और जब आप उस योजना पर रोज लगातार बिना बहाना बनाए काम करते हैं, तब चमत्कार घटित होते हैं। नेपोलियन हिल ने एक बहुत गहरा सिद्धांत और बताया, मास्टरमाइंड ग्रुप। यह उन लोगों का समूह होता है जो समान उद्देश्य के लिए एक दूसरे को प्रेरणा, समर्थन और ज्ञान देते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी एक लक्ष्य पर अपने मन और विचारों को केंद्रित करते हैं, तो उनके बीच एक तीसरी अदृश्य शक्ति उत्पन्न होती है जो उनसे अधिक बुद्धिमान, शक्तिशाली और रचनात्मक होती है। यही मास्टरमाइंड शक्ति आपके विचार को रफ्तार देती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, धैर्य और दृढ़ता। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अधिकतर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे हार मान लेते हैं, वो भी उस वक्त जब सफलता उनसे बस कुछ कदम दूर होती है। लेकिन जो व्यक्ति सोचने, चाहने, कल्पना करने और योजना बनाने के साथ साथ संघर्ष करने का साहस रखता है, वही विजेता बनता है। यह जीवन कोई जादू नहीं, यह एक अनुशासित युद्ध है जिसमें विचार हथियार हैं और कार्य रणभूमि। और इस सब का केंद्र है आपका अवचेतन मन। जब आप अपने अवचेतन मन में अमीरी, विश्वास, साहस और कल्पना के बीज डालते हैं, तो वह उसी अनुरूप कर्म, अवसर और परिणाम को जन्म देता है। और जब वो चेतना जागृत होती है, तब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके पक्ष में लग जाती हैं। इसलिए थिंक एंड ग्रो रिच कोई साधारण किताब नहीं, यह विचारों का ब्रह्मास्त्र है। यह बताती है कि धन पहले मन में बनता है, फिर बैंक में आता है, कि आपकी सीमाएं केवल आपकी सोच में हैं, कि दुनिया में हर वो चीज संभव है जिसकी आप स्पष्ट रूप से कल्पना कर सकें, जिसकी प्रबल इच्छा आप रखते हों और जिसके लिए आप निरंतर काम करने को तैयार हों। आपकी चेतना और अवचेतन मन के बीच एक ऐसा पुल होता है जो जीवन के हर अनुभव को आकार देता है। थिंक एंड ग्रो रिच का अगला भाग इसी पुल को मजबूत करने की कला सिखाता है। जब विचार बार बार दोहराए जाते हैं, भावनाओं से भरे होते हैं और विश्वास से ओतप्रोत होते हैं, तब वे अवचेतन मन में गहराई तक बैठ जाते हैं। यह मन तब एक शक्तिशाली चुंबक बन जाता है जो आपके विश्वास के अनुरूप अनुभवों, अवसरों और व्यक्तित्व को आपकी ओर खींचता है। लेकिन यह प्रक्रिया केवल तभी काम करती है जब आप लगातार बिना रुके अपने विचारों पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। जैसे जैसे आप अपने उद्देश्य की ओर कार्य करते हैं, ब्रह्मांड आपके रास्ते में वो सब कुछ भेजता है जो उस लक्ष्य को पूरा करने में सहायक हो। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हम चाहे जानते हों या ना जानते हों, हम हर दिन अपने भविष्य को डिजाइन कर रहे होते हैं, अपने विचारों से, अपने शब्दों से, अपने भावों और निर्णयों से। जब आप बार बार किसी बात को सोचते हैं, जैसे मैं गरीब हूं, मेरे पास मौका नहीं है, मुझे कोई पसंद नहीं करता, तो ये विचार आपके अवचेतन में सत्य बन जाते हैं और फिर आप वही अनुभव करने लगते हैं जो आपने भीतर बोया है। लेकिन जैसे ही आप अपने शब्द और सोच को बदलते हैं, जैसे मैं योग्य हूं, मेरे भीतर अपार क्षमता है, मैं अवसरों को आकर्षित करता हूं, तो आपका अवचेतन उसी नई सोच के अनुरूप आपको अनुभव देने लगता है। यह पुस्तक बार बार इस पर जोर देती है कि केवल धन की इच्छा रखना काफी नहीं है, आपको उसके लिए एक अडिग योजना बनानी होगी, विश्वास रखना होगा और असफलताओं को सीखने वाले अवसर की तरह देखना होगा। असफलता केवल उस व्यक्ति को रोक सकती है जो मानसिक रूप से थक चुका है, जिसने अपने भीतर के विश्वास को खो दिया हो। लेकिन जो व्यक्ति अपने विचारों में अडिग है, उसके लिए असफलता केवल एक सीढ़ी होती है अगली ऊंचाई तक पहुंचने के लिए। हिल स्पष्ट कहते हैं, हर असफलता के भीतर समान मात्रा में सफलता का बीज छिपा होता है। अब बात करते हैं इमोशन की, यानी भावना की ताकत की।
विचार तब तक निष्क्रिय रहते हैं जब तक उनमें भावना ना हो। भावना विचार को ऊर्जा देती है, उसे जीवंत बनाती है। जब आप किसी इच्छा को केवल सोचते हैं तो वो सतही होती है, लेकिन जब आप उसे भाव से जोड़ते हैं, जैसे जुनून, प्रेम, आशा, आत्मगौरव, तो वो विचार एक जीवित शक्ति बन जाता है। यही कारण है कि हिल सलाह देते हैं कि जब आप आत्मसंकेत करें तो केवल शब्द ना दोहराएं, उन्हें महसूस करें, कल्पना करें और पूरे भाव से भर दें। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके अवचेतन को पुनर्प्रोग्राम करता है। हिल ये भी समझाते हैं कि डर वह सबसे बड़ा अवरोध है जो इंसान की महानता को दबा देता है। डर, चाहे वो असफलता का हो, आलोचना का हो, निर्धनता का हो, बीमारी या मृत्यु का हो, एक मानसिक रोग है जिसे विचारों की शक्ति से मिटाया जा सकता है। डर के विरुद्ध सबसे बड़ा हथियार है ज्ञान, समझ और क्रिया। जब आप जानते हैं कि आप किससे डरते हैं और क्यों, तब आप उसका सामना कर सकते हैं, और जब आप साहसपूर्वक उस दिशा में कार्य करते हैं, तब वो डर धीरे धीरे दम तोड़ देता है। नेपोलियन हिल मानसिक स्पष्टता और नियंत्रण को सबसे बड़ा धन मानते हैं। नेपोलियन हिल हमें इस रहस्य से परिचित कराते हैं कि मनुष्य की सोच उसकी सीमाएं तय करती है। हम में से अधिकतर लोग अपने ही बनाए गए मानसिक बंधनों में कैद रहते हैं। मैं इतना कर सकता हूं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, या मेरे पास संसाधन नहीं है, या मेरे हालात अनुकूल नहीं हैं। लेकिन हिल स्पष्ट कहते हैं, आपके पास जो सबसे बड़ा संसाधन है वो है आपका मस्तिष्क। ये विचारों की फैक्ट्री है, और अगर आपने इसे प्रशिक्षित कर लिया तो ये दुनिया की किसी भी कमी को अवसर में बदल सकता है। इस अध्यायनुमा प्रवाह में हिल गहराई से समझाते हैं कि हमारी आंतरिक दुनिया ही बाहरी दुनिया की निर्माता है। अब आते हैं एक बहुत ही गूढ़ तत्व पर, मास्टरमाइंड ग्रुप की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक स्पष्ट उद्देश्य के लिए मिलकर कार्य करते हैं और उस प्रक्रिया में सामंजस्य, विश्वास और ऊर्जा का एक मिला-जुला तालमेल होता है, तो वहां एक तीसरी अदृश्य शक्ति उत्पन्न होती है। एक ऐसा मानसिक क्षेत्र जिसमें हर सदस्य की सोच शक्ति प्राप्त करती है। ये मास्टरमाइंड ग्रुप केवल एक बैठक या बिजनेस मीटिंग नहीं, बल्कि ये चेतना की साझेदारी है। जब आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हैं जो आपकी सोच को ऊंचा उठाते हैं, तो आप स्वयं भी अपनी सीमाओं से बाहर निकलने लगते हैं। हिल आगे बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने सपनों को साकार करना चाहता है, उसे सबसे पहले निर्णय लेने की शक्ति विकसित करनी चाहिए। निर्णय में विलंब ही विफलता का सबसे बड़ा कारण है। अधिकांश लोग जीवन के अवसरों को केवल इसलिए खो देते हैं क्योंकि वे निर्णय लेने से डरते हैं। अगर गलत हुआ तो? अगर लोग क्या कहेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो? लेकिन जो व्यक्ति तुरंत निर्णय लेता है और उस पर डटा रहता है, ब्रह्मांड उसकी सहायता करता है। हिल के अनुसार सफलता उन लोगों को मिलती है जो निर्णय लेने में साहसी होते हैं और उसे बदलते नहीं जब तक ठोस कारण न हो। अब बात करते हैं एक और घातक मानसिक वायरस की, दूसरों की राय का डर। हिल इसे ओपिनियन पैरालिसिस कहते हैं। अधिकांश लोग दूसरों के विचारों, आलोचनाओं, टिप्पणियों और अपेक्षाओं में उलझकर अपने स्वप्नों से दूर हो जाते हैं। वे सोचते हैं, क्या सोचेंगे लोग? क्या मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा? लेकिन इस भय से ग्रस्त व्यक्ति कभी बड़े निर्णय नहीं ले पाता। नेपोलियन हिल कहते हैं, दुनिया में एक भी महान व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जो आलोचना से न गुजरा हो। इसलिए अगर आलोचना हो रही है तो समझिए आप सही राह पर हैं। केवल वही लोग आलोचना से बचते हैं जो कुछ करते ही नहीं। थिंक एंड ग्रो रिच बार बार इस सत्य को पुष्ट करता है कि जो आप भीतर सोचते हैं वही बाहर खिंच आता है। इस शक्ति को और मजबूत बनाता है ऑटो सजेशन का नियम। हिल कहते हैं, आपको प्रतिदिन अपने लक्ष्य, अपनी भावनाएं, अपने विश्वास को शब्दों में व्यक्त करना चाहिए। दिन में कम से कम 2 बार। आप कहें, मैं हर दिन अपने सपने की ओर बढ़ रहा हूं। मेरे भीतर असीम शक्ति है। ब्रह्मांड मेरे पक्ष में कार्य कर रहा है। जब ये वाक्य केवल शब्द नहीं बल्कि भाव बन जाते हैं, तो वे वास्तविकता को बदलने लगते हैं। यही मन को पुनः प्रोग्राम करने का गुप्त उपाय है। हिल हमें चेतावनी भी देते हैं कि अज्ञानता और संदेह ऐसे कीट हैं जो आपके मानसिक बगीचे को धीरे धीरे खा जाते हैं। जब तक आप स्वयं को शिक्षा नहीं देते, जब तक आप अपने भीतर के संशय को शांत नहीं करते, तब तक सफलता केवल सपना बनी रहेगी।
वे स्पष्ट करते हैं, ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन केवल तभी जब वो संगठित हो, लक्ष्य पर केंद्रित हो और क्रिया में लगाया जाए। इसलिए हर दिन कुछ नया सीखिए, अपनी सोच को विस्तृत कीजिए और खुद को उस ऊर्जा से भरिए जो आपको अपने लक्ष्य के पास लाए। अब हिल उस रहस्य को उजागर करते हैं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्रिय। जब एक व्यक्ति लगातार मानसिक अनुशासन, भावनात्मक ऊर्जा, कल्पना शक्ति और आंतरिक शांति के साथ कार्य करता है, तो एक समय ऐसा आता है जब उसे बिना कारण, बिना तर्क, केवल एक अंदर से आवाज मिलने लगती है। यही छठी इंद्रिय है, चेतना का वो स्तर जहां मन ब्रह्मांडीय ज्ञान से जुड़ता है। हिल कहते हैं, सबसे बड़ी उपलब्धियां, सबसे बड़े निर्णय और सबसे महान रचनाएं इसी स्तर से जन्म लेती हैं। ये कोई चमत्कार नहीं, ये मानसिक अभ्यास का परिणाम है। हिल ये भी बताते हैं कि धैर्य और निरंतरता वो नींव है जिस पर किसी भी लक्ष्य का भवन खड़ा किया जा सकता है। बहुत से लोग आरंभ तो करते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन हिल कहते हैं, कई बार सफलता उस दरवाजे के पीछे होती है जिसे आपने अंतिम प्रयास में खोलना छोड़ दिया। इसलिए जब आप थक जाएं, तब रुकिए नहीं, थोड़ा आराम कीजिए और फिर से प्रयास कीजिए। सफलता उन लोगों की दासी है जो अंतिम सांस तक अपने उद्देश्य पर डटे रहते हैं। हिल हमें याद दिलाते हैं कि धन केवल नोट नहीं, बल्कि विचार, संबंध, स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन का नाम है। सच्ची समृद्धि वही है जो आपके भीतर और बाहर दोनों को समृद्ध बनाए। और इस समृद्धि को पाने के लिए आपको अपने विचारों को चेतन रूप से गढ़ना होगा। जब आप सोचते हैं, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं, और जब आप उस सोच के अनुसार कार्य करते हैं, तो ब्रह्मांड स्वयं आपके लिए रास्ते बनाता है। थिंक एंड ग्रो रिच के इस भाग में हिल हमें ये भी सिखाते हैं कि केवल चाहना काफी नहीं, विवेकपूर्ण योजना, कार्य, संशोधन, फिर से कार्य का चक्र आवश्यक है। जब आप अपनी योजना को बार बार संशोधित करते हैं और प्रत्येक विफलता से सीखकर उसमें सुधार करते हैं, तब ही वो योजना विचार से वास्तविकता बनती है। ये केवल लेखनी का सिद्धांत नहीं, ये जीवन का रहस्य है। जो इसे अपनाता है वो असंभव को भी संभव बना सकता है। और अंत में हिल एक बहुत ही गंभीर विचार देते हैं, जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित नहीं करता, वह स्वयं को कभी नियंत्रित नहीं कर सकता। यह आत्मनियंत्रण ही आत्मनिर्माण की कुंजी है। जब आप अपने मन को मास्टर करते हैं, तो आप अपने भाग्य को भी मास्टर करने लगते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति वास्तव में महान बनना चाहता है, तो उसे खुद से ये प्रश्न पूछना चाहिए, क्या मैं अपने जीवन की दिशा जानता हूं? क्योंकि जीवन में दिशा के बिना प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं, और प्रयास के बिना कोई भी कल्पना साकार नहीं होती। यह दिशा तभी बनती है जब व्यक्ति का उद्देश्य स्पष्ट होता है। यही वो बिंदु है जहां से मनुष्य अपने अंदर की ताकत को जगाना शुरू करता है। हिल इस सच्चाई को बार बार दोहराते हैं, मनुष्य वही बनता है जो वो सोचता है। यही कारण है कि सबसे पहली आवश्यकता है अपने मन को एक निश्चित, स्पष्ट और सटीक उद्देश्य की ओर केंद्रित करना। अब हिल एक और अद्भुत मानसिक शक्ति की बात करते हैं, इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति। वे कहते हैं कि विचार तब तक अमूर्त रहते हैं जब तक वे कल्पना की आंखों से देखे ना जाएं। एक व्यक्ति अपने मन में जो कुछ भी स्पष्ट रूप से देख सकता है, वह उसे वास्तविकता में बदल सकता है। लेकिन ये देखने की क्षमता कोई सामान्य देखने जैसा नहीं होता। ये एक जीवंत, भावनात्मक, गहराई से जुड़ा हुआ अनुभव होता है। कल्पना आपको एक नए संसार की नींव देती है और विचार उस संसार की ईंटें बनाते हैं। इस तरह से आप अपने भाग्य के शिल्पकार बनते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच इस विचार पर टिके हुए हैं कि कार्य वो ब्रिज है जो विचार को वास्तविकता से जोड़ता है। आप कितनी भी सुंदर कल्पना कर लें, यदि आप कार्य नहीं करते तो वो विचार धुंध बनकर उड़ जाएगा। हिल बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि विचारों में आग तभी लगती है जब उसमें कार्य का ईंधन डाला जाए। आपको हर दिन अपने लक्ष्य के अनुसार एक क्रिया करनी चाहिए, भले ही छोटी हो लेकिन स्पष्ट हो। यही निरंतरता आपके सपनों को ठोस रूप देती है। हिल ये भी बताते हैं कि आपको अपने लक्ष्य के साथ केवल तर्क से नहीं, बल्कि भावना और जुनून से जुड़ना होगा। वे कहते हैं, कोरा ज्ञान और कोरे तर्क से कभी क्रांति नहीं आती। जब आप अपने उद्देश्य से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, तो वो लक्ष्य आपके खून में दौड़ने लगता है। आप हर जगह उसी की संभावनाएं खोजने लगते हैं।
यही वो अवस्था है जहां आपका मस्तिष्क ब्रह्मांडीय ऊर्जा से तालमेल बिठाना शुरू करता है। यह अवस्था आपको संकल्प देती है, गति देती है और हर प्रकार के भय को ध्वस्त कर देती है। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत जो हिल सिखाते हैं वो है फेथ यानी विश्वास। लेकिन ये विश्वास कोई धर्म नहीं, ये मानसिक अभ्यास है। आपको हर दिन अपने आप से कहना होगा, मैं कर सकता हूँ, मैं योग्य हूँ, मेरे विचार वास्तविकता में बदल सकते हैं। जब ये वाक्य केवल दोहराए नहीं जाते बल्कि भीतर की सच्चाई बन जाते हैं तो विश्वास स्वयं एक शक्ति में बदल जाता है। यही विश्वास वो इंजन है जो विचारों को क्रियाशील बनाता है। विश्वास के बिना कोई भी विचार अधूरा है। हिल इस भाग में असफलता की परिभाषा को भी पुनः रचते हैं। वे कहते हैं कि असफलता कोई अंत नहीं, ये केवल एक संकेत है कि आपने जिस रास्ते को चुना है उसमें संशोधन की आवश्यकता है। बहुत से लोग पहली विफलता में ही हार मान लेते हैं, जबकि वास्तव में पहली विफलता आपकी पहली सीढ़ी होती है। अगर आप हर असफलता को एक शिक्षक माने तो आप कभी भी निराश नहीं होंगे। यही मानसिकता महान लोगों को साधारण लोगों से अलग बनाती है। अब आता है सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग यानी संगठित योजना। हिल कहते हैं कि आप केवल इच्छा से अमीर नहीं बन सकते, आपको एक सटीक योजना बनानी होगी। उस योजना में स्पष्ट लक्ष्य, समय सीमा, संसाधनों का विश्लेषण और विकल्पों की सूची होनी चाहिए। और सबसे जरूरी, वो योजना लचीली होनी चाहिए, क्योंकि रास्ते में कई बार परिवर्तन होंगे। अगर आप अपनी योजना को नियमित रूप से सुधारते हैं और उसी के अनुसार कार्य करते हैं तो सफलता सिर्फ संभावना नहीं, वो अनिवार्यता बन जाती है। हिल हमें सिखाते हैं कि हर महान व्यक्ति के पास एक मास्टरमाइंड ग्रुप होता है, यानी ऐसे लोग जिनसे वो प्रेरणा, ज्ञान और ऊर्जा लेता है। कोई भी व्यक्ति अकेले सफलता की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए हिल सलाह देते हैं कि अपने जैसे या आपसे बेहतर सोच वाले लोगों का समूह बनाइए जो आपके लक्ष्य को समझते हों, आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हों और समय समय पर आपको सच्चाई दिखा सकें। नेपोलियन हिल अब हमें उस शिखर की ओर ले जाते हैं जहां केवल इच्छाएं, योजनाएं और मेहनत ही नहीं बल्कि चेतना की वो पराकाष्ठा काम करती है, जहां विचार ब्रह्मांडीय ऊर्जा से मिलकर वास्तविकता में बदल जाते हैं। वे कहते हैं, आपका मस्तिष्क एक ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों है। यह न केवल सोचता है बल्कि ब्रह्मांडीय विचारों को पकड़ता भी है। जब आपकी सोच किसी निश्चित दिशा में केंद्रित होती है तब आप न केवल अपने भीतर की शक्ति को जगाते हैं बल्कि उस असीम स्रोत से भी जुड़ते हैं जिसे हिल इन्फिनिट इंटेलिजेंस कहते हैं। यही वो क्षण होता है जब आप साधारण नहीं असाधारण बन जाते हैं। इस अंतिम खंड में हिल एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानसिक अभ्यास पर जोर देते हैं। ऑटो सजेशन प्लस फेथ प्लस इमोशन इज इक्वल टू ट्रांसम्यूटेशन। यानी आप जो बार बार खुद से कहते हैं, जिस पर आपको अटल विश्वास होता है और जिसमें गहरी भावना जुड़ी होती है, वही अंततः आपकी वास्तविकता बन जाता है। यह कोई कोरी बात नहीं बल्कि मस्तिष्क की रसायन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ सिद्धांत है। जब आप लगातार खुद से एक ही लक्ष्य के बारे में बात करते हैं भावनाओं के साथ, तो आपका अवचेतन मन उसे सत्य मानकर उस पर कार्य करना शुरू कर देता है। हिल इस भाग में हमें फियर यानी भय के सबसे बड़े शत्रु से रूबरू कराते हैं। वे कहते हैं कि सभी असफलताओं की जड़ में अंततः कोई ना कोई डर ही होता है। अस्वीकार किए जाने का डर, गरीबी का डर, आलोचना का डर, बुढ़ापे या मृत्यु का डर। लेकिन वे ये भी कहते हैं कि डर केवल एक मानसिक निर्माण है। वह तब तक मौजूद है जब तक आप उसे स्वीकार करते हैं, और जिस दिन आपने डर को चेहरे से देखा, पहचान लिया और उसके विरुद्ध कार्य किया, उसी क्षण से वह डर समाप्त हो गया। हिल सिखाते हैं कि डर पर काबू पाने के लिए सबसे जरूरी है सोच को नियंत्रित करना। हिल का संदेश स्पष्ट है, आप वही हैं जो आप सोचते हैं, और अगर आप सोच को बदल सकते हैं तो आप अपना जीवन बदल सकते हैं।
लेकिन यह परिवर्तन अपने आप नहीं आता। इसके लिए मानसिक अनुशासन चाहिए। हर दिन आपको अपने मन के द्वार पर एक प्रहरी की तरह खड़ा होना होगा और निगरानी करनी होगी कि कौन से विचार अंदर आ रहे हैं। जो विचार डर, संदेह या नकारात्मकता से भरे हों, उन्हें प्रवेश मत करने दो, और जो विचार विश्वास, रचनात्मकता, आशा और प्रेम से भरे हों, उन्हें स्वागतपूर्वक अपनाओ। यही वो अभ्यास है जो साधारण को असाधारण बनाता है। अब हिल एक गहरी बात करते हैं, सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन यानी काम ऊर्जा का रूपांतरण। वे कहते हैं कि यह ऊर्जा केवल शारीरिक नहीं होती, यह रचनात्मक और प्रेरणात्मक ऊर्जा का स्रोत भी है। संसार के कई महान कलाकारों, विचारकों और नेताओं ने इस ऊर्जा को अपने जीवन के उच्च उद्देश्य की ओर मोड़ा। जब आप इस ऊर्जा को केवल शारीरिक आकांक्षाओं में ना गवाकर उसे मानसिक और रचनात्मक दिशा में लगाते हैं, तब आप असीम कल्पना, गहरी भावना और उच्च प्रेरणा से भर जाते हैं। यही ट्रांसम्यूटेड ऊर्जा आपके कार्यों में प्राण डालती है। हिल अब आत्मा की बात करते हैं, छठी इंद्रिय। वे कहते हैं कि जब एक व्यक्ति निरंतर सकारात्मक सोच, आत्मनिरीक्षण, संकल्प और मानसिक अनुशासन में डूबा होता है, तो एक समय आता है जब उसे भीतर से एक आवाज सुनाई देती है, कोई चेतावनी, कोई मार्गदर्शन, कोई संकेत। यही वही छठी इंद्रिय है जो हर महान व्यक्ति के जीवन में सक्रिय रही है। यह कोई जादू नहीं, यह वर्षों के मानसिक अभ्यास का परिणाम है। यह आपकी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच एक सेतु है, जहां शब्द नहीं, केवल अनुभव होता है। हिल यह भी समझाते हैं कि आलोचना और असफलता ब्रह्मांड के संकेत हैं कि आपको अपने मार्ग में सुधार की जरूरत है, न कि रुकने की। असफलता को व्यक्तिगत रूप से लेना मूर्खता है। उसे एक फीडबैक की तरह देखिए, जैसे कोई दिशा बताने वाला संकेत हो। यदि आपने असफलता से कुछ सीखा, तो वो असफलता नहीं, वो सफलता का हिस्सा बन गई। यही सोच आपको अजेय बनाती है। इस भाग में हिल एक और शानदार बिंदु पर जोर देते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन। वे कहते हैं, आपके पास चाहे जितनी भी योजना, कल्पना, इच्छा या संसाधन हो, यदि आपके पास आत्म अनुशासन नहीं है तो सब व्यर्थ है। क्योंकि यह अनुशासन ही है जो विचारों को कार्य में बदलता है, जो आपको नकारात्मकता से बचाता है और जो आपको हर दिन लक्ष्य की ओर अग्रसर रखता है। आत्म अनुशासन वह जादुई शक्ति है जो आम आदमी को असाधारण बना देती है। हिल अंत में कहते हैं, सबसे बड़ा खजाना बाहर नहीं, आपके भीतर है। वो खजाना है आपके विचार, आपकी कल्पना, आपकी ऊर्जा और आपकी चेतना। जो व्यक्ति इस खजाने की रक्षा करता है, उसका पोषण करता है और उसे रचनात्मक दिशा में लगाता है, वह जीवन में किसी भी ऊंचाई तक जा सकता है। यही थिंक एंड ग्रो रिच का अंतिम संदेश है। अमीरी केवल बैंक खाते में नहीं, विचारों की गुणवत्ता में होती है। और अगर आपने अपने विचारों को अमीर बना लिया, तो बाहरी अमीरी तो केवल समय की बात है। नेपोलियन हिल ने यह पुस्तक सिर्फ अमीर बनने के लिए नहीं लिखी, बल्कि एक जागरण के लिए लिखी है। यह चेतना का आवाहन है। यह जीवन के उस गूढ़ रहस्य का पर्दाफाश है जिसे सदियों से केवल कुछ गिने चुने लोग समझ पाए थे। और अब यदि आपने इस ज्ञान को सिर्फ सुना नहीं, बल्कि अपने भीतर उतारा है, तो समझ लीजिए आप अब पहले जैसे नहीं रहे। अब आप बदल चुके हैं। अब आप वो इंसान बन चुके हैं जो सोचकर रच सकता है, विश्वास करके पा सकता है और अनुशासन से दुनिया को बदल सकता है।